हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं इसका कनेक्शन बताया था। इसमें मैं इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसमें मेरे को 5 पिन सॉकेट का नीड होगा 2। मैं 5 पिन सॉकेट ले रहा हूँ और फिर मैं 2 पिन सॉकेट ले रहा हूँ और फिर एक स्विच और एक इंडिकेटर। एक स्विच लिया हूँ। एक ही स्विच से मेरा टोटल एक्सटेंशन कंट्रोल होगा। एक स्विच ऑफ कर देने के बाद मेरा सारा सॉकेट में लाइट नहीं जाएगा। 6 कट वाला मैं स्विच बोर्ड ले लिया हूँ। ये स्क्रू लिया हूँ और वायर और प्लग और एक स्क्रू ड्राइवर की नीड होगी। अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ बोर्ड में, उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। ये मेरा बोर्ड सेट हो गया। जिस जगह पे भी आपको ज़्यादा सॉकेट की नीड होगी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलो मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। आप ये ध्यान में रखना, जब भी आप कनेक्शन करो तो सबसे इजी होता है कि आप पहले फेज़ का कनेक्शन कर लो। पहले फेज़ का कनेक्शन कर लो, उसके बाद न्यूट्रल का करना, तो आपको ईजी होगा। पहले मैं फेज़ का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंडिकेटर है, इस पर फेज़ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं रेड वायर से इंडिकेट किया हूँ। मैं इसको भी टाइट कर लेता हूँ। अब मैं इसके दूसरे स्विच के दूसरे टर्मिनल से सॉकेट के लाइन पे लेके जाऊंगा। तो मैं पहले स्विच में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा स्विच में कनेक्शन हो गया। अब मैं सॉकेट के लाइन पे कनेक्शन करूँगा तो वहीं से एक और लाइन फेज जाएगा जो मेरा दूसरे सॉकेट में कनेक्टेड रहेगा। मतलब मैं आपस में सॉकेट के आपस में फेज को कनेक्ट करूँगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहीं से एक और वायर ले लेता हूँ जो मेरा दूसरे टर्मिनल में रहेगा। सॉकेट के 2 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में रहेगा। तो दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको लेते जाता हूँ और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ। और यहीं से मैं एक और वायर लेके जाऊंगा जो इसके फेज में कनेक्टेड रहेगा। तो मैं यहीं से एक और वायर ले लेता हूँ। अब मैं इसको लाइन पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहीं से मैं एक और वायर लेके जाऊंगा जिसको मैं लास्ट सॉकेट में कनेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से एक और वायर को निकाल लेता हूँ। और ये मैं लास्ट वाले सॉकेट में एक फेज का कनेक्शन कर देता हूँ। ये मेरा फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं लाइन का न्यूट्रल का कनेक्शन करूँगा। अब मैं न्यूट्रल का कनेक्शन करता हूँ। तो मेरा इंडिकेटर से एक न्यूट्रल कनेक्टर रहेगा जो सप्लाई से आएगा। तो मैं यहाँ पे सप्लाई का भी न्यूट्रल दूंगा, बट अभी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं न्यूट्रल का यहाँ कनेक्शन किया। अब मैं सॉकेट के न्यूट्रल में जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसमें कनेक्शन कर देता हूँ।
यहाँ पे कनेक्ट हो गया और मैं यहीं से एक दूसरे टर्मिनल पे लेके जाऊंगा न्यूट्रल को। तो मैं उसके लिए एक वायर ले लिया, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ यहीं से। दोनों को टाइट कर दिया। यहाँ से मैं इसके न्यूट्रल में लेके जाऊंगा और यहीं से एक इसके लिए न्यूट्रल के लिए लेके जाऊंगा। तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से मैं एक और न्यूट्रल को दो न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब मैं फाइनली इस पे कनेक्ट कर देता हूँ न्यूट्रल को। अब मेरा अर्थ वायर एक बच गया। मैं यहाँ अर्थ वायर कनेक्ट करूँगा। तो मैं ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। मैं एक यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और एक यहाँ से। ये मेरा टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो ये इंडिकेटर से स्विच के एक टर्मिनल पे गया फेज और दूसरे टर्मिनल से सॉकेट के फेज में गया और वही सॉकेट का फेज के निकल के दूसरे सॉकेट में गया और ये सॉकेट से निकल के तीसरे सॉकेट में गया, यहाँ से निकल के चौथे सॉकेट में गया। मतलब फेज कनेक्शन कर दिया मैं सीरीज में इसको आपस में फेज को। अब इसी तरह मैं न्यूट्रल को भी किया हूँ। इंडिकेटर के एक टर्मिनल से लेके आया मैं सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से फिर लेके गया दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया। अब दूसरा सॉकेट से मैं तीसरे सॉकेट में गया और न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया और मैं फिर तीसरे सॉकेट से फोर्थ नंबर सॉकेट पे कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल को। और मेरा अर्थिंग दो ही में नीड है तो मैं 5 पिन सॉकेट में तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अर्थ दूंगा और यहाँ पे फेज यहाँ पे न्यूट्रल। तब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसको फेज कनेक्ट कर देता हूँ इसमें और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो एक मैं फेज में कनेक्ट कर दिया, एक न्यूट्रल में और मैं एक अर्थ में कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं सॉकेट लगाऊंगा और चेक करूंगा। तो मैं एक अर्थ में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अर्थ कनेक्ट कर दिया। मेरा टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ मेरा कनेक्शन। आप ये देखो ये मेरा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल का पूरा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, फेज का फेज कनेक्ट हो गया, अर्थ का अर्थ कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको जोड़ता हूँ और चेक करता हूँ मेरा कनेक्शन। मैं इसमें सप्लाई दे दिया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ। मैं एक होल्डर ले लिया, बल्ब ले लिया। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो मैं इस पर लगाता हूँ। ये देखो आप नहीं जल रहा है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑन किया ये जलने लगा। ये सॉकेट ठीक है। अब मैं दूसरे सॉकेट में लगाता हूँ। ये देखो ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है। मीन्स मेरा पूरा कनेक्शन सही है। मैं ऑफ करता हूँ, चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है। आप देख लो ये वर्क कर रहा है, मेरा कनेक्शन सही है। आप ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहो, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।